हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आया हूं, ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक बेस्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि हमारा है खनिज। आज हम लोग बात करने वाले हैं खनिज के ऊपर। खनिज, ये जो खनिज होती है, आज हम लोग इन्हीं खनिजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? खनिज। खनिज जो है कहते किसको है? सबसे पहले तो खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मूल्यवान वस्तु। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मूल्यवान वस्तु जो होती है वो हमारा क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मूल्यवान वस्तु, जितने भी वस्तुएं होती है वो हमारा क्या है? खनिज है। तो आज हम लोग इन्हीं खनिजों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो खनिज होती है इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब ये जो खनिज है इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा ईंधन खनिज। क्या है? ईंधन खनिज। फर्स्ट में है ईंधन खनिज, और द्वितीय नंबर पे है धात्विक खनिज, और तीसरे नंबर पे है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए, खनिज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। खनिज के जो प्रकार है 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में बांटा गया है खनिज को। ईंधन खनिज है, धात्विक खनिज है और अधात्विक खनिज है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ईंधन खनिज क्या क्या होती है। ईंधन खनिज जो होती है, ईंधन खनिज के अंदर आता है हमारा। अब देखिए, ईंधन खनिज कहते किसको है? देखिए, ईंधन जो होती है, ईंधन का दूसरा नाम है ऊर्जा। ईंधन का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा। ईंधन का दूसरा नाम है ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे खनिज, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन खनिज कहते हैं। अब ऊर्जा में 2 चीज होता है, ऊष्मा और प्रकाश। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन खनिज कहते हैं। ये जो ईंधन खनिज होती है ये क्या क्या होती है? तो इसमें आता है कोयला। कोयला के बाद इसमें आता है दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम। उसके बाद आता है कोयला, पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम का मतलब खाली पेट्रोल ही नहीं होता। पेट्रोलियम में 3 चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है पेट्रोल, दूसरा पाया जाता है पेट्रोल के बाद दूसरा पाया जाता है मिट्टी का तेल, जिसको किरोसिन का तेल कहते हैं, मिट्टी तेल, और एक होता है डीजल। ये तीनों जो होता है मिलाकर के क्या बन गया है? पेट्रोलियम। अगला है हमारा पेट्रोलियम के बाद एक होता है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम जो होती है, उसके बाद अगला होता है हमारा थोरियम। यूरेनियम के बाद थोरियम। थोरियम के बाद एक गैस आती है, उसका नाम है सीएनजी। सीएनजी एक गैस होती है एलपीजी। ये सभी हमारा क्या है?
तो ईंधन खनिज है। अब ये जो होता है कोयला, कोयला क्या होते हैं? कोयला भी धरती के नीचे से निकलती है। और कोयला में क्या होता है? उष्मा और प्रकाश दोनों होता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल जो होता है, ये भी हमारा क्या है? ईंधन खनिज है। यूरेनियम जो होती है, यूरेनियम का मतलब जो होता है दुनिया का सबसे क्या है? महंगा धातु है यूरेनियम। यूरेनियम जो है ना, वो दुनिया का क्या है? सबसे महंगा धातु यूरेनियम है। क्योंकि यूरेनियम का जो काम होता है वो ज्यादातर परमाणु बम वगैरह बनाने में और बहुत बड़े बड़े बम बनाने में क्या होता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद थोरियम एक है जो कि भारत में पाया जाता है। थोरियम वो भी क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत है और ईंधन है। ठीक है, ईंधन खनिज में आता है। उसके बाद सीएनजी, सीएनजी जो होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सी से कंप्रेस, एन से नेचुरल और जी से गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि हम गाड़ी जो वाहनों में इसका प्रयोग होता है। वाहन जो होता है गाड़ी, दिल्ली वगैरह में जाएंगे आप तो देखेंगे क्या, जो गाड़ी जो होती है, बस वगैरह जो होती है, कार वगैरह, वो सीएनजी पे भी चलती है। यहाँ पे तो बिहार में ज्यादातर पेट्रोल और डीजल पे गाड़ी चलती है, लेकिन बाहर में दिल्ली वगैरह में देखेंगे तो सीएनजी पे भी बहुत सारी गाड़ी चलने लगी है। ठीक है। उसके बाद होता है एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के लिए काम आता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये हमारा क्या है? ईंधन खनिज है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ईंधन खनिज के बाद हमारा जो होता है ये होता है अधात्विक को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो अधात्विक खनिज है, इसमें क्या होता है? धातु नहीं पाए जाते। क्या होता है? धातु क्या होती है? धातु नहीं पाए जाते। धातु क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे भाई, धातु नहीं पाया जाता है तो आखिर है क्या? धातु नहीं पाया जाता है और पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब धरती के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग या तो इसका परिभाषा यूं कह सकते हैं, जिसको आग पे आसानी से जलाया या पिघलाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। जिसको आग यानी लौ, आग यानी लौ, जिसको लौ पे जलाया या पिघलाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं अधात्विक खनिज। जिसको लौ पे जलाया या पिघलाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है। अधात्विक खनिज जो होती है हमारा, अधात्विक खनिज के अंदर आता है, जैसे हम लोग अंगूठी जो बनाते हैं, अंगूठी में जो लगा हुआ रहता है पत्थर, वो जो पत्थर होता है उसका नाम होता है रत्न। क्या होता है? रत्न। तो ये जो रत्न होती है ये हमारा कहां से मिलता है? तो समुद्र से प्राप्त होती है। कहां से? समुद्र से। रत्न कहां से प्राप्त होती है? समुद्र से प्राप्त होती है। उसके बाद रत्न के बाद एक और आता है, उसका नाम है संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर जो होती है ये हमारी क्या होती है? पत्थर होती है, जो कि यह बहुत सारे कलर का होता है। संगमरमर जो होती है पत्थर, इनके बहुत सारे कलर है। ठीक है। कलर में इसका होता है बहुत सारे, ये जो होता है व्हाइट कलर का भी रहता है, काला भी रहता है, ब्लैक भी रहता है। ठीक है। जिसको मार्बल हम लोग कहते हैं। संगमरमर का प्रयोग जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइल्स, संगमरमर का प्रयोग जो होता है घर वगैरह में, फर्श जो होता है, फर्श में काम आता है। और बड़े बड़े मंदिर वगैरह का जो निर्माण होता है, बहुत ही हैवी किस्म के संगमरमर से निर्माण होता है। यहाँ तक कि ताजमहल जो है, ताजमहल का भी निर्माण संगमरमर से ही हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संगमरमर के बाद होता है, एक आता है जिप्सम। जिप्सम होता है। ठीक है। ये जो होती है जिप्सम, ये भी हमारा क्या पाया जाता है? तो धरती के नीचे पाया जाता है जिप्सम। ठीक है। जो कि क्या है? अधात्विक खनिज है। जिप्सम के बाद हमारा आता है एक चूना पत्थर आता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर का प्रयोग जो होता है आप लोग देखे होंगे, तो चूना पत्थर का प्रयोग ज्यादातर क्या होता है? तो औषधि बनाने में, दवाई वगैरह में क्या होता है? चूना पत्थर का प्रयोग होता है। कीटनाशक दवाई वगैरह में जो होता है उसमें क्या होता है? चूना पत्थर का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था? अधात्विक खनिज, जो कि धरती के नीचे पाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग जला नहीं सकते हैं या आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता। आप लोग को पता होगा
ये जो है कहाँ पाया जाता है, धरती के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जला या पिघला नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको लौ पे या आग पे जला या पिघला नहीं सकते हैं, केवल ये यही सब है। रत्न, रत्न यानी ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है। समुद्र के नजदीक में क्या पाया जाता है, अंगूठी बनाने में, अंगूठी जो बनाता है भाई, ये सब जो बेचने के लिए अंगूठी वगैरह आता है वो कहाँ रहता है, वही रत्न रहता है समुद्र के किनारे। वो पत्थर रहता है लाल, काला, पीला, हरा, हर एक कलर का पत्थर रहता है। वो पत्थर यहाँ पे लाता है और अंगूठियों में भर करके और उसको बेच देता है, ठीक है। उसके बाद संगमरमर जो होता है, संगमरमर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, राजस्थान में। चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ, राजस्थान में। चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। ये दोनों चीज सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। क्लियर है। तो आप लोग अधात्विक खनिज जानते के बारे में समझ गए होंगे। तो अधात्विक खनिज जो होता है, रत्न होता है, रत्न, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे पाया जाता है। उसके बाद संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर, ये चार क्या है, अधात्विक खनिज है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग ईंधन खनिज देख लिए। अब हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, धात्विक खनिज जो होती है ये दो प्रकार की होती है। धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखेंगे तो धात्विक खनिज जो दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार में धात्विक खनिज में क्या क्या आती है, तो एक होता है लौह खनिज और दूसरा होता है अलौह, लौह और दूसरा होता है अलौह। तो धात्विक खनिज क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, लौह और अलौह। तो ध्यान देंगे, ये जो लौह खनिज है, अब देखिए लौह खनिज कहने का मतलब ये थोड़ी है जो खाली लोहा की मात्रा जिसमें पाया जाता है वो लौह खनिज है। ध्यान दीजिए। तो चुंबकीय कहता है, चुंबक जो होता है, चुंबक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग देखिए पहले धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसको आग पर आसानी से जलाया या पिघलाया, जिसको आग पर आसानी से पिघलाया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज। जिसमें क्या होता है, धात्विक गुण पाया जाता है, उसको आसानी से पिघलाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। जिसको हम लोग पिघला सकते हैं, ठीक है, या आग पर आसानी से पिघला सकते हैं या जला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो होती है दो प्रकार की होती है, लौह और अलौह। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो लौह खनिज है और अलौह खनिज, तो ध्यान दीजिए, लौह खनिज जो होती है धात्विक में, इसमें क्या क्या आता है हमारा, लौह खनिज में होता है चुंबकीय गुण पाया जाता है, जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। धात्विक खनिज क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, तो धातु रहते हैं, ठीक है, और इसको आग पर क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं या जलाया जा सकता है। लौह खनिज में जो होता है इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण, जिन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी चुंबक जो होता है, चुंबक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लौह खनिज कहते हैं। जो कि हमारा क्या होता है, इसमें क्या क्या है हमारा, इसमें हमारा है लोहा, लोहा के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद हमारा होता है क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद एक और आता है धातु, वो हमारा होता है क्लोराइड, क्लोराइड। ये सभी जो है लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम, क्लोराइड जो है हमारा क्या है, लौह खनिज होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आग पे आसानी से जला या पिघला तो सकते हैं, लेकिन ये जो होती है इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लौह खनिज कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लौह खनिज कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलौह खनिज किसको कहते हैं। अलौह खनिज जो होती है हमारी, अलौह खनिज, मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे अलौह खनिज किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता है, इसमें जो होता है चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो जिसमें देखिए, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, जिस खनिज में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है,
ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। जिस धातु में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। तो अलौह खनिज में देखेंगे क्या क्या है हमारा, अलौह खनिज में हमारा है जैसे सोना। सोना जो होता है उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद होता है चांदी, चांदी के बाद होता है तांबा, ठीक है। तांबा के बाद अपने लोग क्या कर सकते हैं, सोना चांदी तांबा, उसके बाद हीरा भी अपने लोग कह सकते हैं, हीरा। सोना चांदी तांबा हीरा, उसके बाद टीना, उसके बाद सीसा, उसके बाद सल्फर, सल्फर देखिए ये सब जो होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, 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 ये सब जो होता है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इत्यादि और बहुत सारे पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। सोना चांदी तांबा हीरा टीना सीसा सल्फर एल्यूमिनियम, ये सभी चीजें जो है आप लोग देखेंगे तो आग पे आसानी से पिघला सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग देखेंगे तो सोना चांदी तांबा हीरा टीना सीसा ये सब जो होता है एल्यूमिनियम, इस सब को क्या करता है, आसानी से क्या किया जाता है, आग पे पिघलाया जाता है। और इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण जो होती है नहीं पाई जाती है। इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, अलौह खनिज कहते हैं। इसीलिए लोगों को क्या कहते हैं हम लोग, अलौह खनिज। हम जो है ये जो हमारा टॉपिक है कौन सा, तो ये ईंधन खनिज, इस पे मैं क्या कर दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। आज हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। ये जो होता है धात्विक में लौह और अलौह खनिज, जैसे सोना है, सोना कहाँ पाया जाता है, सोना जो होती है वो कैसे, सोना कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में, सोना के बारे में पहले पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ ईंधन खनिज वाले सेशन को, और यहाँ पे एक एक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं ईंधन खनिज को क्या कर दिया, मिटा दिया, और यहाँ पे मैं एक एक को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ बारी बारी से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरा है लोहा। ध्यान दीजिए, तो लोहा जो होता है, लोहा, लोहा जो होती है हमारी, लोहा का सबसे पहला फैक्ट्री जो है, लोहा का जो उद्योग होता है, लौह उद्योग, वो सबसे पहले जो है लगाया था रतनजी टाटा भारत के अंदर, ठीक है। जो कि 1907 ईस्वी में, कितने, 1907 ईस्वी में, कहां पर, तो जमशेदपुर में, जमशेदपुर, जमशेदपुर अभी कहां पड़ता है, तो JH झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर में लगवाया था, कौन लगवाया था, तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा क्या किए थे, तो लोहा का प्लांट लगवाया था सबसे पहले 1907 ईस्वी में, जिसका नाम है हमारा टाटा। लोहा का जो उद्योग है उसका नाम है टिस्को, टिस्को, इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सीओ से कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा लगवाए थे। ज्यादा दिन तक चला नहीं, फिर वो टाटा कंपनी जो है इसको बंद कर दिए थे। फिर कुछ दिनों के बाद 1921 ईस्वी में इसको क्या किया था, रीओपन किया था। क्लियर है। तो लोहा आप लोग समझ गए सबसे पहले कहां पाया गया था। लोहा का अभी लौह इस्पात केंद्र बहुत सारे खुल गए, बहुत सारे लोहा का कारखाना खुल गया दूसरे दूसरे देशों की मदद से, रूस के मदद से, तो कुछ ग्रेट ब्रिटेन के मदद से। बहुत सारे अभी दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र है, और बहुत सारे लौह इस्पात केंद्र बोकारो में भी स्थित है कि नहीं। तो बहुत सारे लौह इस्पात केंद्र धीरे धीरे हो गया। अब यहाँ पर देखिए लोहा के बाद देखिए मैग्नीशियम क्रोमियम और क्लोराइड जो होती है, ये सब होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। वो हर एक जगह, मतलब जहां पे भी खनन केंद्र होती है वहां पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, एक ही जगह बहुत ज्यादा भंडारण नहीं मिलता है। क्लियर है। अब हम लोग इधर आते हैं तो सोना को देखते हैं।
सोना जो है हमारा, सोना उत्पादक में एक यहाँ पे जो है सोना उत्पादन में जो होता है सबसे अग्रणीय राज्य जो है वो हमारा है कर्नाटक। ये जो कर्नाटक राज्य है, तो भारत में सबसे ज्यादा सोना इसी राज्य में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में एक खान है जिसकी नाम है कोलार का खान। कोलार की खान। तो कोलार की खान कर्नाटक में जो होती है, कोलार एक सोना का खान है, ठीक है। वहां से क्या निकाला जाता है, तो सोना पाया जाता है, और सोना की वो क्या है, खान है, ठीक है। तो कर्नाटक में, भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, कोलार की खान में स्थित है, ठीक है, कोलार में स्थित है। इस पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है केजीएफ। केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो सोना का सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, तो भारत में कर्नाटक में जो है कोलार की खान पाया जाता है। कोलार की खान में क्या मिलता है, सोना सबसे अधिक मिलता है। वहां पे एक मूवी भी बनाया है कोलार गोल्ड फील्ड। आप लोग देखे होंगे कोलार गोल्ड फील्ड, यानी केजीएफ मूवी देखे होंगे। अब तो केजीएफ चैप्टर 2 भी आ गया है, ठीक है। तो केजीएफ मूवी जो है हमारे देश में बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ, ठीक है, जो कि किसके ऊपर बनाया गया है, कोलार के खान के ऊपर बनाया गया है केजीएफ मूवी, ठीक है। उसके बाद अपने लोग यहाँ पे देखते हैं चांदी, ठीक है, चांदी तथा हम लोग चांदी के बाद टीना और सीसा ले लेते हैं। टीना और सीसा, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज एक ही स्थान में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान में। ये जो पाई जाती है चांदी, टीना और सीसा। चांदी सबका काम क्या होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद टीना का काम तो आपको पता ही है, और सीसा का काम घर के बनावट के लिए किया जाता है। और टीना का काम जो होता है वो क्या होता है, तो पेटी बक्सा वगैरह बनाने के लिए और बहुत सारे ड्रम वगैरह बनाने के लिए क्या होता है, टीना का उपयोग होता है। और चांदी का उपयोग क्या होता है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो आभूषण बनाने के लिए होता है। चांदी जो होता है ये क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। आप लोग साइंस 10वीं के साइंस में पढ़ेंगे, चांदी जो होता है वो क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। लेकिन भारत में चांदी का तार प्रयोग नहीं किया जाता है तार में, क्योंकि देखिए चांदी जो है बहुत कम मिलती है भारत में, और चांदी जो है महंगा है। आप लोग देखेंगे 40-50 हजार रुपया किलो है चांदी। अगर चांदी का तार अगर लगा दिया जाए रास्ते पे तो क्या होगा, लोग रातों रात क्या करेगा, पूरा तार काट करके घर लेके चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी का तार जो होता है प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्रयोग क्या किया जाता है, तांबे की तार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तांबा। तांबा जो होता है, तांबा ये जो पाई जाती है हमारा, ये 2 जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। जो है तांबा 2 जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक जगह पाया जाता है खेतरी, ठीक है, और दूसरा जगह जो है बालाघाट में पाया जाता है, बालाघाट। तांबा जो है, तांबा के 2 जगह खान है, एक खेतरी का खान है और दूसरा कौन है, तो बालाघाट में पाया जाता है। खेतरी और बालाघाट में क्या पाया जाता है, चांदी कहाँ पाया जाता है, खेतरी और बालाघाट में पाया जाता है। खेतरी जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, देखिए भाई, राजस्थान में खेती नहीं होता है, लेकिन भाई उर्वरक यानी खनिज के मामला में राजस्थान भी एक माइनॉरिटी स्टेट है कि नहीं। खनिज देखिए, आप देखिए ये सब खनिज राजस्थान, संगमरमर वगैरह, जितने भी संगमरमर टाइल्स वगैरह जो बनते हैं, जितने भी वीआईपी टाइल्स जो बन के आता है, वो कहाँ से आता है पता है आपको, राजस्थान से आता है। राजस्थान में बहुत सारा टाइल्स जो होता है, टाइल्स की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीसा टीना वगैरह भी राजस्थान। यहाँ पे तांबा जो होती है खेतरी राजस्थान में, और बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए बालाघाट मध्य प्रदेश और खेतरी राजस्थान में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा तांबा। तांबा का उपयोग जो होती है वो क्या होता है? तो सबसे ज्यादा तार में आता है, इलेक्ट्रॉनिक के तार बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग आता है। इलेक्ट्रॉनिक कथी में? तो तार बनाने में। तार, तो तार का जो उपयोग होता है भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस चीज में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है तांबा का तार का उपयोग। तार बनाने में सबसे ज्यादा होता है तांबा का उपयोग होता है। आप लोग जो देखे होंगे 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट या बड़े बड़े टावर वगैरह देखेंगे प्लांट, तो उसमें किस चीज का उपयोग हुआ रहता है? तांबा के तार का उपयोग हुआ रहता है, ठीक है। और एल्युमिनियम के तार का भी उपयोग किया जाता है। कॉपर, तांबा जो होता है कॉपर इसको कहा जाता है। कॉपर के तार का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम है और सल्फर है। एल्युमिनियम जो होती है, एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। और सल्फर जो होती है ना, सल्फर, इसका काम क्या होता है? लोहा होती है ना, लोहा, तो लोहा में आपको देखते होंगे तो जंग लग जाता है ज्यादा। तो लोहा में जो होती है ना सल्फर, सल्फर की पतली जो होती है ना पट्टी बना करके उसके ऊपर, लोहा के ऊपर दे दिया जाता है, जिससे क्या हो, लोहा के अंदर क्या होता है, लेयर बना के दे दिया जाता है, जिससे लोहा में क्या लगे? जंग नहीं लगे। क्लियर है? तो आप लोगों को इन सभी के बारे में पता चल गया होगा। ये जो खनिज होते हैं ये 3 प्रकार के होते थे, ठीक है। ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिसको आग पे हम लोग नहीं जला सकते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह एवं अलौह। जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग लौह खनिज कहते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं अलौह खनिज कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को खनिज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। अब हम लोग जो है ईंधन खनिज के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।